तो ये हमारी लेक्चर नंबर 6 है मेंसुरेशन का। इस क्लास में हम समद्विबाहु त्रिभुज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे और उनके साथ में ही यहाँ पे ये लिखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा है, 25 में पूछा है या फिर 23 में पूछा है। और ये मेरी गारंटी है कि आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन जो प्री और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जो आता है उन क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओगे। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला यूज करे आप बना पाओगे। तो एक बार मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि कैसे बिना फॉर्मूले के इन क्वेश्चनों को बनाना है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि भुजा अगर मेरी 2 है, लेकिन यहाँ पे मेरे को भुजा दे रखी है 12, तो भुजा कितने टाइम्स हो रही है? 6 टाइम्स हो रही है। तो क्षेत्रफल मेरा होता है √3। तो क्षेत्रफल जब भुजा मेरी 6 टाइम्स हो रही है तो एरिया मेरा कितने टाइम्स होगा? 36 टाइम होगा। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? 36 √3। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसमें ना तो मैंने कोई फॉर्मूला पुटअप किया है, तो मैंने डायरेक्टली इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया 36 √3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो मैंने मान लिया कि भुजा अगर 2 है, लेकिन क्वेश्चन ने मेरे को भुजा दे रखी है 8, यानी कितने टाइम्स हो रही है भुजा? 4 टाइम्स। ऊंचाई क्या होती है? मेरे अनुसार ऊंचाई होती है 3। अब अगर भुजा 4 टाइम्स है तो ऊंचाई भी 4 टाइम्स होगी, मतलब आंसर होगा आपका 4 √3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना फॉर्मूले के आप इन क्वेश्चन को बना पा रहे हो। तीसरा क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 6 √3 सेंटीमीटर है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कि मैंने ऊंचाई मान रखी है कि √3 होती है, क्वेश्चन ने मेरे को ऊंचाई दी रखी है 6 √3, यानी कितने टाइम्स हो रहा है? ये 6 टाइम्स हो रहा है। तो उसने बोला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो मेरे अनुसार परिमाप होता है 6 टाइम्स ये परिमाप होगा, क्योंकि साइड 6 टाइम्स है तो परिमाप भी 6 टाइम्स होगा। तो आंसर क्या आएगा? 36। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे कर पा रहे हो, आपको क्या कैसे पता चल रहा है कि मेरे को √3 मानना है, 6 मानना है, फिर ये 2 मानना है। तो उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको अभी यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अब से पहले क्या करते थे, समबाहु त्रिभुज की जब आप बात करोगे तो समबाहु त्रिभुज होता क्या है? बेसिकली समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बराबर मानने के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसकी तीनों भुजा बराबर हैं। तो मैंने इनको मान लिया, ये भुजा 2 है, ये भुजा भी 2a है और ये वाली साइड भी 2a है। तो अब मैंने जब इनकी भुजाओं को 2a माना और इस वाले सिर से सामने वाली भुजा पर हाइपोटेनस डाल दिया, ये h। तो जैसे ही मुझे पता है कि ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये जो लंब है इस वाली साइड को ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब समान भागों में डिवाइड करेगा। तो ये अगर टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 2a है तो ये वाली लेंथ a और a बन जाएगी। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा इसमें, इस त्रिभुज में ADB में मेरे को हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर AD का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? मतलब 4 का 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, AD का स्क्वायर कुछ नहीं है और BD का स्क्वायर होगा यहाँ पे माइनस BD का स्क्वायर, और BD का स्क्वायर है a का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर में से जब a का स्क्वायर घटाऊंगा तो ये क्या बनेगा? 3a स्क्वायर। तो मेरा h की वैल्यू क्या आएगी? h की वैल्यू आएगी मेरी √3 × a। अब ये आपको याद रखना है कि h की वैल्यू मेरी √3 × a आ रही है। इसी त्रिभुज में ये मेरी ऊंचाई आ गई, ये क्या आ गई? ऊंचाई आ गई। इसी त्रिभुज में मेरे को चाहिए पेरीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप को डिनोट कर रहा हूँ मैं p से। तो परिमाप होगा इसका 2a + 2a + 2a।
तो पेरीमीटर आ रहा है मेरा क्या 6 इंटू ए, 6 से आ रहा है। साइड क्या है मेरी, साइड मैंने मान रखी है 2a, तो साइड क्या निकल के आ रही है 2 गुणा ए। एरिया क्या होगा मेरा, एरिया होगा 1/2, बेस क्या है मेरा 2a, हाइट मेरी अभी निकल के आई है क्या √3 इंटू ए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा एरिया क्या निकल के आ रहा है √3 इंटू ए स्क्वायर एरिया निकल के आ रहा है। तो क्या आप अभी ये देख पा रहे हो कि अगर मेरी साइड, तो यहाँ पे पेरीमीटर, यहाँ पे हाइट और यहाँ पे एरिया, तो क्या आप ये यहाँ से विजुअलाइज कर पा रहे हो कि यहाँ पे मेरी हाइट निकल के आई, ये मेरा पेरीमीटर निकल के आया, ये मेरी साइड निकल के आई और ये मेरा एरिया निकल के आया। तो जब मैंने साइड को 2a लिया है तो मेरा पेरीमीटर 6 से आ रहा है, हाइट मेरी क्या आ रही है √3 इंटू ए आ रही है, और एरिया मेरा क्या आ रहा है √3 इंटू ए स्क्वायर आ रहा है। तो क्या मैं यहाँ से इनका रेशो नहीं ले सकता, इसका रेशो बन गया 2, इसका रेशो क्या बन गया 6, इसका रेशो क्या बन गया √3 और एरिया का रेशो क्या बन गया √3। अब आपको सिर्फ ये वाली बात याद रखनी है, कोई भी फॉर्मूला आपको बार बार नए नए फॉर्मूला याद नहीं करना कि हाइट के लिए ये फॉर्मूला याद कर लिया, एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया। सिर्फ आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की साइड है वो 2 है, तो पेरीमीटर 6 होगा, उसकी हाइट √3 होगी, एरिया भी उसका क्या √3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट ये याद रखना है कि अगर साइड सेंटीमीटर में होती है, साइड में जिसमें लेंथ ब्रेथ ऊंचाई जो भी है साइड सेंटीमीटर में होती है, परिमाप भी सेंटीमीटर में होता है, लेकिन एरिया किस में होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो अगर साइड n गुना है किसी 2D फिगर की तो उसका एरिया n² टाइम्स होगा, अगर एरिया n² टाइम्स है तो उसकी साइड क्या होगी √n टाइम्स होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो मैं मान रहा हूँ ना कि साइड 2 मान ली मैंने, फिर दे इसमें क्वेश्चन में इतनी रखी है, मैंने पेरीमीटर 6 मान लिया, दे इतना रखा है, हाइट √3 मान ली। क्यों मान रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में से ऐसे बेसिक के थ्रू ये निकाल के अपने दिमाग में सेट कर रखा है। अब हम दोबारा इस बात को याद रख के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी अगला क्वेश्चन है और यही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है जो अभी आप सीख के आओ। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल है वो 10 √3 है। मेरे अनुसार क्षेत्रफल क्या था √3, इसने क्या दे रखा है 100 √3। कितने टाइम्स हो रहा है क्षेत्रफल 100 टाइम्स। अगर क्षेत्रफल 100 टाइम्स हो रहा है तो साइड कितने टाइम्स होगी √100 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स होगी। तो उसने पूछा है समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। भुजा क्या होती है 2, तो 2 गुणा 20 बराबर 2 गुणा 10 इक्वल टू 20 आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन SSC MTS 2024 में पूछा हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैं रैंडमली आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही MTS 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। समबाहु त्रिभुज पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो प्री लेवल में आते हैं या फिर कोई स्टेट लेवल के एग्जाम है। ये SSC CHSL 2024 का क्वेश्चन है। भुजा 14 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है √3, भुजा क्या होती है 2, इसने भुजा क्या दे रखी है 14 दे रखी है। भुजा कितने टाइम है 7 टाइम, तो एरिया कितने टाइम हो जाएगा 7 का स्क्वायर टाइम यानी 49 टाइम। तो 49 √3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आप इजीली बना पा रहे हो, बिना कोई फॉर्मूला लगाए इसमें आप सोच पा रहे हो। और इसमें 4 ही चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, या तो आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है, या आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना होता है, या आपको हाइट कैलकुलेट करनी होती है, या फिर आपको साइड निकालनी होती है। इनमें से किसी एक डाटा को वो दे देगा, एक डाटा की वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, दूसरे डाटा की वैल्यू आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 2025 SSC GD में पूछा हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। अब माध्यिका और हाइट दोनों सेम ही बात होती है समबाहु त्रिभुज में। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है, तो माध्यिका की लंबाई दे रखी है। आपके अनुसार माध्यिका आपने मान रखी है कि √3 होती है, क्वेश्चन ने दे रखी है माध्यिका 9 √3 होती है। तो कितने टाइम्स हो रही है ये 9 टाइम्स हो रही है। माध्यिका अगर 9 टाइम्स हो रही है मतलब साइड 9 टाइम्स हो रही है, तो त्रिभुज की भुजा भी क्या है साइड ही होती है। तो भुजा कितने टाइम्स होगी, भुजा होती है 2, 9 टाइम्स होके क्या बनेगी वो 18 बन जाएगी। कितने ईजिली आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो, कोई फॉर्मूला आप नहीं लगा रहे हो यहाँ पे बार बार कि ये फॉर्मूला होता है ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना होगा। आप उन चक्करों में बिल्कुल माथा खराब नहीं करना है, सिर्फ ये याद रखो जो लाइन में भाई बताया हूँ आपको।
अगला क्वेश्चन देखो, एसएससी सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। अब सीपीओ में तो अच्छा खासा क्वेश्चन आता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को देखो कितना इजीली बना पा रहे हो। 30 सेंटीमीटर परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको पता है कि परिमाप क्या होता है 6, इसने कितना बोल रखा है 30, यानी परिमाप कितने टाइम्स हो रहा है 5 टाइम। पूछा है एरिया कितने, एरिया क्या होगा, तो अगर परिमाप 5 टाइम है तो एरिया 25 टाइम हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 25√3, ऑप्शन ए। आप इजीली कर पा रहे हो, यानी कम से कम मुश्किल से 5 सेकंड 6 सेकंड लग रहे हैं आपको करने में। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2025 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई ऐसा रैंडमली क्वेश्चन नहीं लिया, आप चेक कर सकते हो। 15√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। तो हाइट क्या दे रखी है, √3 होती है, अपन ने मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि हमने अभी सीखा था ऊपर ये सब कैसे आ रहा है, √3 क्यों मान रहे हैं हम। तो हाइट √3 है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखी है 15√3। हाइट कितने टाइम्स हो रही है 15 टाइम्स। तो भुजा ज्ञात करो, तो भुजा कितने टाइम्स होगी, हाइट 15 टाइम्स है तो भुजा भी 15 टाइम्स होगी, तो मतलब आपकी भुजा निकल के आएगी 30, और 30 आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आप देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 18 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरे अनुसार भुजा होती है 2, क्वेश्चन के अनुसार भुजा दे रखी है 18, कितने टाइम्स हो रही है 9 टाइम्स हो रही है। मेरे अनुसार क्षेत्रफल होता है √3। अब अगर भुजा 9 टाइम्स है तो क्षेत्रफल होगा 81 टाइम्स, तो 81√3 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सारे ऑप्शन नंबर ए ही के क्यों आ रहे हैं पता नहीं, पीडीएफ में जो क्वेश्चन सेट किया है उस टाइम पे ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है बार बार। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी एमटीएस 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भुजा क्या है मेरे अनुसार 2, क्वेश्चन के अनुसार कितनी दे रखी है 24, कितने टाइम्स हो रही है 12 टाइम्स। तो ऊंचाई पूछिए, मेरे अनुसार ऊंचाई होती है 3, तो ऊंचाई भी उतने ही टाइम्स होगी, यानी 12√3, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। तो आप इजीली बना पा रहे हो ना ऐसा क्वेश्चन को। तो अभी इसी में आपको मैं एक चीज और ऐड करता हूं, यहाँ पे समझा देता हूं इसके कंसेप्ट को, कि अगर आपको जैसे फॉर्मूला वगैरह जो याद कर रखे हैं आपने, फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड बुक्स में होते हैं उन फॉर्मूलों को जनरेट भी कर लेते हैं, और आगे की क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो समबाहु त्रिभुज पे आधारित करेंगे, लेकिन वो मेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये वाले क्वेश्चन हमने प्री लेवल के किए हैं। तो अगर आपने मान लिया कि मैं तो भुजा को ए मान रहा हूँ कि एक समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो आपने ए भुजा मान ली। तो जब आपने ए भुजा मान ली, तो ये जब दोनों भुजा बराबर हैं, तो यहाँ से जैसे ही आपने हाइपोटेनस डाला सामने वाली भुजा पे, तो ये दोनों एंगल्स हैं वो बराबर हैं, तो उसकी वजह से ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तो फिर ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी a/2, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी a/2। अब आपके पास में एक समकोण त्रिभुज ऐसे मिल जाएगा आपको, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/2, जो कि अभी एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये समबाहु त्रिभुज की साइड है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी यहाँ पे, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब का स्क्वायर। तो आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो ना यहाँ से कि 4a² माइनस a² बराबर l²। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 3a² बराबर l², और दोनों साइड जब रूट लोगे तो l की वैल्यू आएगी √3 × a। √3 × a, यहाँ पे हाइट की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आपके 4a² 4 भी बचता आएगा, तो 4 में से फिर निकल के 2 आ जाएगा, क्योंकि 4a² यहाँ पे a² बाई, इसमें भी a 4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 4a² बटे 4 आएगा ना, तो 3a² बटे 4, तो √3a। तो हाइट की लंबाई जो हाइपोटेनस आएगा वो क्या आएगा √3/2 × साइड। तो ये फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में लिखा हुआ होता है, और ये फॉर्मूला आप याद करते हो, और इस फॉर्मूले के बेस पे ही आप ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको बनाने का कोशिश करते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमको याद नहीं करना।
अब जब आपको हाइट आ गई तो आपको एरिया इजीली कैलकुलेट निकल जाएगा। एरिया निकालते हो आप 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो 1/2 बेस आपका क्या है ए, हाइट आपकी क्या आई है √3/2 इंटू अगेन ए। तो 2 से 2 मिलके बन जाते हैं नीचे तो 4। तो आपका एरिया आता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आपके एरिया का फॉर्मूला आता है। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना। आपको अगर क्वेश्चन ईजिली करना है, बिना कैलकुलेशन में फंसे क्वेश्चन को करना है, तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी पड़ेगी जो अभी मैं आपको बताया हूँ ऊपर। और वो कुछ चीज़ ये है, अभी मैं आपको बताया हूँ ऊपर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कि आपने साइड को लेना है 2a। तो आपकी साइड अगर 2a है तो पेरीमीटर आ जाएगा 6a, हाइट आ जाएगी √3a, एरिया आ जाएगा √3 इंटू ए स्क्वायर। जब इसका आप रेशो लोगे तो आपकी साइड आ रही है 2, पेरीमीटर आ रहा है 6, हाइट आ रही है √3, एरिया आ रहा है √3। अब क्वेश्चन में इनमें से किसी एक की वैल्यू वो देगा, दूसरे की वैल्यू वो पूछ लेगा। तो फिर आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, साइड n गुना है तो एरिया n स्क्वायर गुना होगा, एरिया n स्क्वायर गुना है तो साइड n गुना होगा, और आपका क्वेश्चन वो ईजिली हो जाएगा। इसमें एक कंसेप्ट और है जो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जो आने वाली क्लास में हम समझेंगे। कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज होता है। अगर उसके अंदर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से जो साइड है त्रिभुज की उन पर लंब डाला गया है, और ये लंब की लंबाई अगर a है, ये b है, ये c है, तो जिस त्रिभुज की जो हाइट होती है ना टोटल, ये त्रिभुज की जो भी हाइट है वो हाइट होती है इनके योग के बराबर होती है। तो वो कैसे होती है वो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे अगर यहाँ पे लंब ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये लंब है, तो जब मैंने इनको मिलाया, तो जैसे इसको मिला दिया ऐसे, तो अभी इस त्रिभुज के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको पता है कि मेरी क्या ये वाली लेंथ है वो a है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली लेंथ a है, और ये हाइट की वैल्यू दे रखी है मेरे को c। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, बेस क्या है a इंटू ऊंचाई क्या है c प्लस। अब आप ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताओ मेरे को ये वाले का। तो आप इजीली कर पा रहे हो कि ये मेरी हाइट, ये मेरा बेस है, ये मेरी हाइट है, और हाइट को मान रहा हूं मैं b। तो क्या निकल के आ रहा है 1/2, साइड तो सेम ही होगी a, और इस पे जो इसको PQR मानो, साइडों को मतलब लंबों को PQR मानो, तो इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, तो ये P हो गया, तो ये Q हो गया। सेम केस यहाँ पे अप्लाई करो फिर अगेन, ये वाला ले लो 1/2, यहाँ पे ये वाली साइड की वैल्यू a, और इस पर जो हाइट है वो r। तो ये जो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिलके क्या पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आ गया। और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, बेस क्या है a इंटू हाइट क्या होती है h। तो अब आप यहाँ से ये नहीं निकाल पा रहे क्या 1/2, सब में a कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है p प्लस q प्लस r, और यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 1/2 इंटू a इंटू h। तो क्या 1/2 इंटू ए से 1/2 इंटू ए कट जाएगा, तो h की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जो उसके अंदर जो पॉइंट है उससे जो भुजाओं पे जो डाले गए लंब है पी क्यू आर की, उनके योग के बराबर निकल के नहीं आ रहा है क्या। मतलब अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पे जो लंब डाला गया है, अगर ये P है, ये लंब Q है, और ये लंब R है, तो इस त्रिभुज की जो हाइट होगी वो इन लंबों के योग के बराबर होगी। और ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। कैसे प्रूव होगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, ये हाइट दे रखी है, ये बेस दे रखा है, ये हाइट दे रखी है, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, ये बेस दे रखा है, ये हाइट दे रखी है, तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो 1/2 से ये कट जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी PQR। तो यही आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है।
तो अब इस कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही था। इससे अगली क्लास में समबाहु त्रिभुज के कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे और उससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, और जो हमारा ट्रायंगल से रिगार्डिंग जो भी 2D के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे फिर हम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम क्वाड्रिलेटर, सर्कल है, वर्ग है, इन पे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।